हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैकबोन इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रजत अग्रवाल और आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है कॉस्ट। ये जो मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है कॉस्ट, इसमें मैं आपको टेबल एंड डायग्राम से मैं आपको इसको रिप्रेजेंट नहीं करूँगा। मैं केवल आपको फॉर्मूले के बेस पे इसको रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि मैं इसके बाद कॉस्ट एंड रेवेन्यू के जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं यूजी के पेपर में, जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो पेपर होता है, अगर कोई स्टूडेंट ले लेता है मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर में, तो उनके पेपर में कॉस्ट एंड रेवेन्यू के क्या होता है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसलिए मैंने पहले तो रेवेन्यू की वीडियो बनाई है एक, तो ठीक है ना। उसके बाद मैं ये किसकी बना रहा हूँ, कॉस्ट की। उसमें केवल आपको मैथमेटिकल के रूप में प्रेजेंट करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू की टेबल एंड डायग्राम क्या जो वीडियो है वो नहीं अपलोड करूँगा, मैं उसको भी बनाऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में मैं टॉपिक जो ले रखा है हमने मैथमेटिक्स का, कॉस्ट एंड रेवेन्यू का, मैं उसको कराऊँगा। क्या होता है कि मैथमेटिक्स में पूछ ले आता है कि प्रॉफिट मैक्सिमम मिनिमम करिए, प्रोडक्शन मैक्सिमम मिनिमम करिए, तो ये हमारे कॉस्ट एंड रेवेन्यू के अंतर्गत आते हैं सारे टॉपिक्स मैथमेटिक्स में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने रेवेन्यू की वीडियो बना दी है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट तीन प्रकार की होती है। पहली कॉस्ट कौन सी होती है, टोटल कॉस्ट। सेकंड आती है तुम्हारी एवरेज कॉस्ट। तीसरी आती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। अगर मैं बात करता हूँ टोटल कॉस्ट की, जब प्रोड्यूसर के द्वारा किसी भी कमोडिटी की सारी यूनिट्सों को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आती है उसको हम क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट कहते हैं। मान लो किसी भी प्रोड्यूसर ने ये जो पेन है इसके 100 क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया है, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट कहेंगे। यानी कि मैं आपको एक फॉर्मूले से प्रेजेंट करता हूँ। टोटल कॉस्ट इक्वल होता है एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट में क्या होता है, जब प्रोड्यूसर किसी भी कमोडिटी की ओनली 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आती है, यानी कि 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में आने वाली कॉस्ट इनटू क्वांटिटी यानी कि कितनी प्रोड्यूस की गई हैं। मान लो एक पेन को, इस वाले पेन को प्रोड्यूस करने में कितनी की कॉस्ट आ रही है, 2 रुपये की, यानी कि AC हो गया हमारा यहाँ पर, इनटू कितनी प्रोड्यूस करी है, 10 प्रोड्यूस करी है, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20। तो टोटल कॉस्ट क्या कहता है, टोटल कॉस्ट बस यही कहता है कि जब प्रोड्यूसर किसी भी कमोडिटी की सारी यूनिट्सों को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आती है उसको हम क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट का मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूँ। टोटल कॉस्ट जो होती है हमारी, टोटल कॉस्ट हमारी होती है, टोटल कॉस्ट इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो आप अब ये सोच रहे होंगे कि टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है मैं बताता हूँ। जब कोई भी प्रोड्यूसर होता है उसको प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने से पहले उसको टोटल फिक्स कॉस्ट झेलनी पड़ेगी। टोटल फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आता है, जैसे कि भूमि, रेंट ले लिया, मशीनरी, अगर वह है किसी भी 1 यूनिट का प्रोड्यूस करे या नहीं करे, ठीक है, उसको टोटल फिक्स कॉस्ट तो झेलनी ही पड़ेगी। टोटल फिक्स कॉस्ट में हमारी कौन कौन सी आती है, भूमि यानी कि रेंट आ जाता है हमारा, बिल्डिंग्स आ जाती हैं और तुम्हारी मशीनरी आती हैं। ये क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट है। यानी कि प्रोड्यूसर चाहे 1 यूनिट का भी प्रोड्यूस करे या नहीं करे, लेकिन उसको ये कॉस्ट तो झेलनी ही पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जब प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो क्या करता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा देता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या आते हैं, तुम्हारी लेबर आती है, ठीक है ना, रॉ मटेरियल आता है। ये क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि इसको आवश्यकता के अनुसार हम परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम आवश्यकता के अनुसार प्रोड्यूसर जो होता है इनको परिवर्तन कर सकता है, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट तो उसको झेलनी पड़ेगी। टोटल फिक्स कॉस्ट में वो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो TC बराबर क्या होता है, TFC प्लस TVC। ओके, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अगर हम आगे चलते हैं, एवरेज कॉस्ट मैंने आपको यहीं पे बता दिया है, TC बराबर इक्वल किसके होता है, एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी के, ठीक है ना। जब प्रोड्यूसर किसी भी कमोडिटी की केवल 1 यूनिट को प्रोड्यूस करे, ओनली 1 यूनिट, क्योंकि हम यहाँ पर एवरेज की बात कर रहे हैं, यानी कि एवरेज यानी कि 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आती है उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट कहते हैं। जैसे मैंने आपको एवरेज रेवेन्यू में बताया था कि उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एवरेज रेवेन्यू मैंने यह बताया था कि
आपको किसी भी कमोडिटी की 1 यूनिट को सेल करने पर जो इनकम मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जब प्रोड्यूसर के द्वारा 1 यूनिट ओनली 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आती है उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट कहते हैं। तो मैंने आपको ये टीसी का फॉर्मूला बताया है। टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होता है, एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी के। तो यहाँ से अगर हमको एवरेज कॉस्ट निकालना होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो एवरेज कॉस्ट इक्वल क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट इक्वल टोटल कॉस्ट में हम टोटल क्वांटिटी का अगर डिवाइडेड कर देंगे तो हमारे यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट। यानी कि एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, और टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल कॉस्ट इक्वल एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। यानी कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई हैं और एक क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने में क्या कॉस्ट आ रही है, उसका योग क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है। ठीक है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट मैंने आपको बता ही दिया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है, चाहे प्रोड्यूसर की चाहे एक भी इकाई का उत्पादन प्रोड्यूस करे या नहीं करे, लेकिन उसको ये वहन करनी ही होगी। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में मैंने आपको बता दिया, लेबर होती है, रॉ मटेरियल होता है, उसको क्या करता है प्रोड्यूसर, आवश्यकता के अनुसार उसको घटाता बढ़ाता रहता है। ठीक है ना। ओके, एवरेज कॉस्ट मैंने अब आपको बताया कि किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा किसी भी कमोडिटी की 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आती है उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट की हम देखते हैं, द चेंज इन टोटल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि किसी भी कमोडिटी की 1 एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने पर टोटल कॉस्ट में जो चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो यानी कि मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल होता है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है हमारे चेंजिंग टोटल, सॉरी ये हमारे यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। यानी कि 1 एडिशनल यूनिट को सेल कर 1 एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करने पर किसी भी कमोडिटी का, तो उससे टोटल कॉस्ट में होने वाला जो चेंजमेंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। यहाँ पर हमको एमसी यानी कि अगर हमको टोटल कॉस्ट अगर हमको दे रखी है, ठीक है, और हमको वहाँ से मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो हमको डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। जरूरी होता है, यही नहीं कि टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू भी होता है, टोटल यूटिलिटी भी होती है। तो उससे हमको टोटल रेवेन्यू मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा ये निकल करके आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फॉर्मूला वो बताता हूँ। हम मान लेते हैं टोटल कॉस्ट हमारी क्या है, टोटल कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, अब मान लेते हैं 60x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 30। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं टोटल कॉस्ट क्या है, 60x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 30। ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ, यहाँ पर हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट कौन सी है, 30 हमारी यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट है। ठीक है ना, इसमें कोई चेंजमेंट हम नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी, जिसमें हमारा क्वांटिटी का इनटू हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो ये हमारे x के साथ जो भी संख्या है, जो भी डिजिट x के साथ इनटू हो रही है, तो वो तो हमारी होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि ये हमारी कौन सी यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये यहाँ पर क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट। ओके, तो वो किसके इक्वल होता है, टोटल कॉस्ट के। अब हम टोटल कॉस्ट से क्या निकाल देंगे, एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एवरेज कॉस्ट इक्वल किसके होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी के। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, क्वांटिटी हमको किस रूप में प्रेजेंट कर रखी है, एक्स के रूप में प्रेजेंट कर रखी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स कर देंगे। ओके, जब हम एक्स का डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट में, तो 60x के अपॉन x का अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x उड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 60 प्लस 5x स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय x करेंगे तो एक x चला जाएगा इसमें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 5x। ओके, और हमारा यहाँ पे जो 30 है इसमें हमारे साथ x का इनटू है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 30 अपॉन x। ओके, ये हमारा यहाँ पर क्या निकल के आया है, एवरेज कॉस्ट निकल करके आया है। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू के फॉर्मूले एक जैसे, एवरेज कॉस्ट ले लो, चाहे एवरेज रेवेन्यू ले लो, चाहे एवरेज यूटिलिटी ले लो, सबके फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट में, आपको आगे बताता हूं एवरेज कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट जो होता है हमारा, ओके, एवरेज कॉस्ट जो होता है हमारा, वो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है।
जैसे हमारा टोटल कॉस्ट होता है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे ही हमारा एवरेज कॉस्ट होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमको अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, यानी कि अगर हमको फिक्स कॉस्ट अगर हमको निकालना है, तो हमको इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, हम एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते थे, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी का, ठीक है, भाग देते थे। अगर और टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है, टीएफसी प्लस टीवीसी के, ठीक है। तो अगर और हमारी एवरेज कॉस्ट भी किसके इक्वल होती है, एएफसी प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टीएफसी में यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट में अगर हम क्वांटिटी का अगर भाग दे देंगे तो यहाँ से हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, और ऐसे ही हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकल के आ जाएगी। अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अगर हम क्वांटिटी का अगर भाग दे देंगे तो ऐसे ही हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल करके आ जाएगी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं वो टेबल एंड डायग्राम से प्रेजेंट नहीं करूंगा, मैं केवल मैथमेटिक्स के रूप में लेकर के चल रहा हूं इसको, ठीक है ना। ओके, तो एएफसी कैसे निकलेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट में क्वांटिटी का डिवाइड कर दो, वहां से हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकल के आ जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में हम क्या करेंगे, क्वांटिटी का भाग दे देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ बताया टीवीसी क्या है हमारा, 60x प्लस 5x स्क्वायर। अगर हम टीवीसी में टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अगर हम x का अगर अपॉन कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मैंने आपको यहाँ बताया ना, ABC निकल कर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ABC क्या निकल करके आएगा, ABC क्या निकल के आएगा, 60 प्लस 5x। यहाँ पर हम अपनी ये जो हमारे जो निकल के आया ना AC, हम इसको ABC भी मान सकते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और फिर ABC हमारा निकल करके ये आ गया, और TFC क्या है हमारा यहाँ पे 30 है, और मैंने TFC 30 और मैंने AFC निकालना आपको फॉर्मूला बताया। AFC निकालने के लिए क्या करना होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट में क्वांटिटी का डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल के आ जाएगी। यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है हमारी यहाँ पे 30, तो यहाँ से हमारी यहाँ से एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या निकल के आएगी, 30/x। यानी कि यहाँ पर जो ये हमारी जो डिजिट है, जो संख्या है, ये हमारी क्या है, ये है हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। आपको इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, मैंने आपको बता दिया, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। टीसी किसके इक्वल होता है, एएफसी प्लस टीवीसी के, टीएफसी प्लस टीवीसी के। ऐसे ही एवरेज कॉस्ट किसके इक्वल होती है, एएफसी प्लस एवीसी के, ठीक है। अगर हमको एसी निकालनी होती है तो हम उसमें टीसी में किसका भाग दे देते हैं, क्वांटिटी का, जो मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया। और अगर हमको एएफसी निकालनी है तो टीएफसी में हम क्या करेंगे, क्वांटिटी का भाग दे देंगे एएफसी निकालने के लिए। और हमको टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो टीवीसी में क्वांटिटी का भाग दे देंगे। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। और मार्जिनल कॉस्ट का मैंने आपको बता दिया है। और जैसे मैंने फॉर्मूला एग्जाम्पल रखा था, टोटल कॉस्ट क्या है हमारा, 60x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 30 है। तो हमको यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट क्या निकले कर आएगी, तो मैं मार्जिनल कॉस्ट बताता हूँ यहाँ से कैसे निकलेगी। मार्जिनल कॉस्ट बताता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन आना आपके लिए पर बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएंगे तो आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है कि काफ़ी लंबे जो डिफरेंशिएशन होते हैं, जो मैथमेटिकल के जो बड़े बड़े होते हैं उनकी ज़रूरत है, नहीं, बहुत ही बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक, जो आप लगभग 1 घंटे की अगर कोई वीडियो भी देखते हो तो उसमें आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो अगर हम मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन जब हम इसका करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हमारा 60 प्लस 5x स्क्वायर है, x की पावर क्या है 2 का इंटू हम जब 5 से कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 10x। और तुम जानते हो कांस्टेंट जो वैल्यू होती है उसकी हमेशा संख्या क्या होती है, 0 होती है। यानी कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या निकल करके आई है, मार्जिनल कॉस्ट हमारी ये निकल करके आई है 60 प्लस 10x। मार्जिनल कॉस्ट हमारी निकल करके आ गई है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है, टोटल फिक्स कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल
टोटल कॉस्ट से अगर आपको TFC प्लस TVC जो होता है हमारा टोटल कॉस्ट, उससे अगर हमको एवरेज कॉस्ट निकालना है तो बस सीधी सी बात है, आप टोटल कॉस्ट की जो जितनी भी डिजिट हैं उसमें सब में क्वांटिटी का भाग दे दो, आपका सीधा निकल करके आ जाएगा यहाँ से। एवरेज फिक्स कॉस्ट भी निकल के आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकल करके आपका आराम से आ जाएगा। ओके, ये मैंने आपको मैथमेटिकल के रूप में थोड़ा प्रेजेंट कर दिया। इसके बाद जो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा वो कॉस्ट एंड रेवेन्यू के जो कंबाइंड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, प्रॉफिट मैक्सिमम मिनिमम करिए, और प्रोड्यूसर कौन सी स्थिति पे अपना लाभ अधिकतम करेगा, इन स्थितियों को लेकर के मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बनाऊंगा। और मेरी अगर इससे अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उससे रिलेटिव मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, चाहे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो, चाहे स्टैटिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो। आपको जिस टॉपिक में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसको बता दीजिए। ओके, थैंक यू।